एक कैपेसिटर जो होता है तो इसके ऊपर मान लिखे रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा होगा 10 माइक्रोफैरेड 450 वोल्ट। अभी इस वाले पे आप देखिए तो 250 वोल्ट 68 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये अपने जैसे जहाँ पे आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा छोटा। चेक करने का इसको तरीका यही है कि आज के समय में ये डिजिटल मीटर हैं तो आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे चेक करते हैं इसको। इसका एक चेक करने के लिए इसमें अभी लेटेस्ट वाले मीटरों में एक यही बेहतरीन दिया है कि आप चेक कर सकते हो इसको। तो अब देखोगे इसमें एट 8.44 माइक्रोफैरेड। ठीक है, लेकिन ये है 10 का। तो ये अलग अलग कंपनी बनाती है, इसमें कुछ त्रुटि रहती है, कुछ मीटर को सेंस करने में लगती है। मीटर को सबसे बेस्ट, मीटर से अगर चेक करना रहे तो ये मल्टीमीटर सबसे बेहतरीन आता है। सस्ता पड़ता है लेकिन इसकी रीडिंग समझना थोड़ा भारी पड़ने लगता है। इसके लिए नहीं तो इसका कैसे रहता है, लगा लिया और इसके पिक को देखते हैं। इसमें इसकी जो पिक रहती है, इसको एक बार ऐसे लगाएंगे, दूसरी बार ऐसे लगाएंगे तो दिखेगा आपको। ये आया, चार्ज हो गया। अभी दूसरी बार जाएगा धड़क करके पूरा, ये देखिए फिर आ गया, डाउन हुआ। फिर इसके बाद लगाएंगे, फिर चार्ज डिस्चार्ज, ये होता है। तो ऐसे चेक करते हैं कैपेसिटर को। जितना मान रहेगा, जितना माइक्रोफैरेड रहेगा उतना पिक रहेगी। इसमें 68 है तो इसमें थोड़ा और तेजी रहेगा। ये चार्ज है कैपेसिटर। हाँ देखिए, ये देखिए, ये पता नहीं कितने दिन का पड़ा था, इसमें चार्ज पड़ा था। तो ये कुछ देर के बाद आएगा धीरे धीरे, ये होता है। इसको बोलते हैं अलग अलग भाषा में कैपेसिटर। कहीं पे इसको बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, कोई फिल्टर बोलेगा, हम समझेंगे इसको टब, यानी ड्रम इसको बोलेंगे, टब, पानी का टब। बार बार मैं बोलूँगा या एम्पियर्स जब भी होगा तो उस समय समझ जाओगे। जब टब बोलूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ये हुआ। इससे जब छोटा एकदम बिल्कुल होता जाएगा तो फिर ये आ जाता है पिकोफैरेड में। ये पीएफ आते हैं, पीएफ, ये छोटे छोटे पीएफ पिकोफैरेड में। इस पे ये चेक नहीं होता है, ये इस पे चेक नहीं होता है। यह चेक करने के लिए यही मीटर काम करेंगे, इससे चेक हो जाएगा। नहीं तो इस पे ये चेक नहीं होता है और ये हर जगह पे लगा रहता है। इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इसको निकाल देंगे तब भी चलेगा, लेकिन जब आवश्यकता होती है तब ये काम करता है। तो मैं 4 ही आइटम को बताने वाला हूँ। ट्रांजिस्टर, तो इसमें क्या रहता है कि 3 टांगें इसकी रहेंगी। यह कोई भी हो, X Y Z। ठीक है, आगे चल के ये बदलते जाएगा, लेकिन मैं अभी ट्रांजिस्टर से शुरू करूँगा तो फिर बाद में आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ हो सकता है ये। तो इसमें होता है एक बेस, एक कलेक्टर, एक इमीटर के बाद ये 2 टाइप के ही आते हैं, ओनली 2 टाइप। एक होगा NPN और एक होगा PNP। अब बस इतना ही आपको याद करना है, इससे ज़्यादा आप याद मत करिए, नहीं तो खोपड़ी गर्म हो जाएगी। अब बोलेंगे यार ये क्या बता दिए कि इतना बवाल में पाल लिया। तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ और ऐसे ही चेक करते हैं इसको।
अब इसका काम फिर बदलते जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तब तक समझ चुके रहेंगे कि हाँ ये काम कैसे करता है, क्या हो सकता है या क्या यहाँ पे चाहिए, आप खुद ढूंढ लोगे। चलिए एक को मैं शुरू करता हूँ, मीटर की रीडिंग भी आप देखते रहिए तो आपको आसान रहेगा। तो ये ले भी सकते हैं, अगर सीखने वाले हैं तो ये ले सकते हैं, 350 से लेकर के 700 रुपये के करीब आता है। एक आप ले लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। डिजिटल तो मैं नहीं भी बोलूँगा क्योंकि डिजिटल आप नुकसान कर लोगे ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे ये चला, यहाँ पे नहीं चल रहा है, बीच वाले पे नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चल रहा है। तो अब ये चल रहा है तो हम इसको पकड़ लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक रखेंगे। ठीक है, देखो एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा। ठीक है, तो इसका जो है बेस तो मालूम पड़ गया है कि ये बेस है। इस वाले का अगर इस ट्रांजिस्टर की मैं बात करता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर का ये वाला हिस्सा बेस हो गया। बेस कैसे हुआ आप देख लो कि मैं यहाँ पे लगाया, ये चीज़ नहीं चला अभी बराबर। अब मैं रखा इस पे तो ये देखिए चला। ठीक है, ये चला, मतलब ये और ये। अब रही बात यहाँ पे और ये, तो इसमें से कोई बेस कलेक्टर होगा या तो ये इमीटर होगा, या ये इमीटर हो सकता है, ये कलेक्टर हो सकता है, लेकिन ये हो गया। अब इसमें जो होता है एनपीएन और पीएनपी, इसी के ज़रिए पता लगा लेते हैं कि कौन एनपीएन है कौन पीएनपी है। तो ये प्रोड जो होता है ना, ये इसका निगेटिव होता है, ये इसका निगेटिव होता है ये वाले मीटर का। तो ये निगेटिव रखा यहाँ पे और यहाँ पे। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये निगेटिव है, भले ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये बेस है, ये बेस है। ये क्या है छोड़ दीजिए। अब ये मान के चलिए कि बीच में बेस है, ये कहीं भी रहे, दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। बाद में जब भी आप सीख जाओगे तो ऐसे करके लगा लोगे, ऐसे करके लगा लोगे, जैसे चाहो ऐसे लगा लो। सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर रखे रहोगे, पूरा लगा लोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर मिलेगा तब भी आपका काम चलेगा, नहीं। हमने ये बीच वाले पे रख दिया, ये बेस है तो बेस तो मालूम हो गया। अभी देखिए ये पॉजिटिव पी यहाँ पे रखा और पी यहाँ पे रखा, एन बेस पे है, ये निगेटिव है पॉजिटिव इसमें, लेकिन ये निगेटिव ही है। तो ये एन हो गया, ये पी हो गया और ये भी पी हो गया, तो पीएनपी हो गया। ये ट्रांजिस्टर पीएनपी हो गया। अब इसमें एक क्या आता है एनपीएन, ये वाले में। अब एक ये आया, अब इसको चेक करते हैं। पहले ऐसे चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, तो ये इसको देखते हैं, कांटा भी देखते रहिए साथ में। तो इसको लगाया, एक लगाया यहाँ पे और दूसरा लगाया यहाँ पे, तो नहीं चला, लेकिन यहाँ पे चल रहा है। और ये यहाँ पे एक ये और ये, तो अभी देखिए ये पॉजिटिव दिखता है लेकिन रहता है निगेटिव। तो यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, पॉजिटिव बीच में रखा ही है बेस पे। तो ये हो गया, ये ट्रांजिस्टर अभी आपका हो गया। इसका जो है यहाँ पे पॉजिटिव रखा तो ये पी हो गया, यानी पी, और निगेटिव इधर रखा तो चला और निगेटिव इधर रखा तो चला, तो हो गया एन पी एन, एन पी एन हो गया। अब ये इसके पीछे मत जाइए, क्योंकि इसको जब भी लगाते हैं तो अपने को देखना होता है कि कैसे किस तरफ रहेगा, तो उसको घुमाते हैं ऐसे, दाएं बाएं कर लेते हैं। अब एनपीएन पीएनपी रहता किस लिए है वो समझ लीजिए। तो दोनों को दोनों जगह रखिए। मान लो कि यहाँ पे कोई बल्ब मैं लगा दिया,
और यहाँ पे हमारी बैटरी है। बैटरी का ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसको अगर चलाना है तो एक हम निगेटिव जोड़ दिए यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसकी एक टांग जो कलेक्टर है उसको इधर से जोड़ दो, इमीटर को यहाँ पे जोड़ दो, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि इसको अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब जलाने के लिए 2 एम्पेयर की ज़रूरत है, 2 एम्पेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको चलाने के लिए अगर चलाना है, इसको स्विच का काम करता है ये, तो उस समय इसमें एक हल्की सी रेजिस्टेंस, बहुत मामूली सी, यानी इसके अंदर 0.001 वोल्ट भी अगर दे दिए यहाँ पे, 0.00 वोल्ट ना बोल करके एम्पेयर अगर देंगे ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जैसे ही देंगे इस बेस पे, तो ये तुरंत ये सप्लाई को पास कर देगा, यानी ये बल्ब जलने लगेगा, ब्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या देना पड़ा, पॉजिटिव देना पड़ा। ठीक इसका उल्टा एक रहेगा, इसका उल्टा ठीक रहेगा। वहाँ पे क्या रहेगा, ये सेम बल्ब लग गया, ये 3 टांग में इसका कनेक्ट कर लिए, लगा दिए और ये लगा दिए। अब यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा यही कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये बैटरी है, और यहाँ पे जोड़ दिया। तो अब इस बेस पे निगेटिव उतना ही वोल्टेज एम्पेयर, मिली एम्पेयर उतना ही यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तुरंत ये बल्ब को फिर जला देगा। तो 2 ही तरह का लगता है, क्यों? क्योंकि कभी कभी आगे चल के देखेंगे ना, तो जब भी सर्किट डिज़ाइन होती है तो उसमें एक प्लस वोल्टेज बनता है या तो माइनस बनेगा, 2 ही होती है। ये कहाँ से आया है, ये समझ लीजिए कि जब भी कोई फ्रिक्वेंसी या आवाज़ हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक वो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं होगी उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस, ये तो बनना ही है। इसीलिए ये 2 ही तरह का आप याद रखिए, और 2 ही तरह के होते हैं। अब इसका आगे चल के रूप बदलते जाएगा, तो ये ट्रायक कहीं पे बन जाएगा, ट्रायक भी सेम ऐसे ही काम करता है, वो और ज़्यादा होते हैं। अगर एक ये जो है मिली एम्पेयर में काम करता है, मान लीजिए 1 एम्पेयर तक ये काम करता है, तो ट्रायक 10 एम्पेयर तक का लोड लेता है। वो ट्रायक ऐसे होते हैं।